डिसिप्लिन। वेल, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है ये बताने की ज़रूरत मुझे नहीं, क्योंकि मुझे आशा है कि आप अब तक इसका मतलब समझ चुके होंगे। और ये तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कि डिसिप्लिन का मतलब समझ लेने से कोई डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं बन सकता। यदि ऐसा होता तो आप अब तक इस वीडियो पर नहीं होते। आज मैं आपको 5 ऐसे स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ जो आप जानते तो हैं, बस उसे अपने लाइफ में उतारने की देर है। बस आप इस वीडियो को पूरे अंत तक ज़रूर देखिए। स्ट्रैटेजी नंबर 1, सेट योर गोल। वेल, 90% लोग यह जानते ही नहीं हैं कि डिसिप्लिन्ड क्यों रहना है। यदि आपके पास कोई गोल ही नहीं है तो आप डिसिप्लिन्ड रह ही नहीं सकते। अब गोल कुछ भी हो सकता है, जैसे मुझे 1 महीने में 2 केजी वेट लूज़ करना है, या फिर मुझे हर रोज़ सुबह 5 किलोमीटर रनिंग करना है। गोल बना लेने से आपको क्लैरिटी रहता है और आप इधर उधर भटकने से बच सकते हैं। डेविड गॉगिन्स जब 135 केजी के थे तब उन्होंने भी अपने लाभ से शुरू में कमिटमेंट कर अपना गोल सेट किया था कि उन्हें अपने लाइफ चेंज करना है और अपना वेट लूज़ करना है। सो आप समझ सकते हैं कि गोल सेट करना कितना इम्पोर्टेंट है। नाउ स्ट्रेटजी नंबर 2, स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिज़ायर। वेल, मोस्ट ऑफ द पीपल्स रेंडमली अपना गोल सेट कर लेते हैं। उनके पास वो स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिज़ायर ही नहीं होता, जिससे कि वो हर बार फेल हो जाते हैं। यहाँ बर्निंग डिज़ायर का मतलब वो आग जो आपको आपके गोल के प्रति डिसिप्लिन्ड रहने में मदद करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप पढ़ने में बहुत कमज़ोर है और एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते, क्लास में आपका मजाक उड़ाया जाता है, तब उस समय जो आपके अंदर एक चिंगारी उठती है और आप अपने आप से डिसाइड करते हैं अपने आप को बदलने का, उस समय ये आपको देखने को मिलता है। और ये बर्निंग डिज़ायर आपको डिस्ट्रैक्ट होने का मौका ही नहीं देता और आपको कॉन्सेंट्रेट रहने पर मजबूर कर देता है। नाउ अब आता है स्ट्रैटेजी नंबर 3, 1% रूल। अब तक आपने एक बर्निंग डिज़ायर वाला गोल सेट कर लिया, अब बारी आती है उस गोल को पूरा करने की। मोस्ट ऑफ द पीपल्स इस बर्निंग डिज़ायर को मोटिवेशन में कन्वर्ट कर देते हैं और बस 1 से 2 दिन में मोटिवेशन ख़त्म हो जाने पर गिव अप कर देते हैं। वेल, यहाँ पर आता है ये 1% रूल स्ट्रैटेजी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर दिन बस 1% इफ़िशिएंसी को बढ़ाना है। एग्जाम्पल के तौर पे, यदि आप पढ़ाई करते हो तो आपको पिछले दिन से 10 मिनट और पढ़ना बढ़ाना है। और यदि आप 10 पुशअप डेली करके लगाते हो तो आपको 2-2 करके और डेली बढ़ाते जाना है। आपने तो ज़रूर सुना होगा, जब आप वेट गेन करने की कोशिश करते हो तो आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा करके कैलोरीज बढ़ाना होता है। ठीक उसी तरह ये 1% रूल काम करता है। स्ट्रैटेजी नंबर 4, वेक अप एट सेम टाइम। ये साइंटिफिक प्रूवन है कि जब आप हर दिन एक सेम टाइम पर उठते हैं तब आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाता है और आपको एक डिसिप्लिन सा महसूस होता है। और क्या आप जानते हैं, ये डिसिप्लिन बने रहने का पहला इफ़ेक्ट है। भले ही किसी दिन आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, पर डेली सुबह एक टाइम पर उठने से आपको हर दिन एक मौका मिलता है अपने आप को बदलने का। सुबह का जो समय होता है वो बहुत प्रोडक्टिव होता है और वो ही आपका पूरा दिन डिसाइड करता है। आपने कभी महसूस किया होगा, जिस दिन आप सुबह उठे थे वह दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा था। स्ट्रैटेजी नंबर 5, मेक योर टू डू लिस्ट। नाउ अब तक आप में से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने लाइफ को लेकर सीरियस है, ये मैं कह सकता हूँ। आप में से 90% लोग यह ज़रूर सुने होंगे टू डू लिस्ट के बारे में, और ये इतना पावरफुल है कि पूरा खेल इस पर ही टिका हुआ है। मैं यह बता दूं कि आपको टू डू लिस्ट अपने गोल के प्रति, इवन लाइफ के प्रति डिसिप्लिन रहने में बहुत मेजर रोल निभाता है। जब आप हर रात सोने से पहले अपना अगले दिन के बारे में खुद लिखते हैं तब आपको क्लैरिटी मिलती है कि आपको अगले दिन क्या करना है और क्या नहीं, और आप अपने गोल के प्रति पूरी तरीके से कंसिस्टेंट रहते हो। टू डू लिस्ट में आप अपने उन कामों को लिखते हो जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाने में बहुत मदद करती हैं।